चलिए ध्यान दीजिएगा, आज आपका इस शीट का आखिरी डे होगा, सेकंड शीट खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। वो ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है और बी सी से 50% तेजी से काम करता है। ए बी की तुलना में ध्यान से, ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है और बी सी से 50% तेजी से काम करता है। इतना तो हो जाएगा। बोलिए, यहाँ से हमको ए बी सी का अगर लेना होगा तो क्या करेंगे एफिशिएंसी के लिए? देखिए तो क्या कह रहा है, बी सी से 50% तेजी से काम करता है। 50% मतलब क्या है? 1/2। अगर ये 2 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है तो ये एक अधिक मतलब कितना इफिशियंसी के साथ क्या कर रहा था? ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है ना जी। ए जो है बी के अपेक्षा तिगुना काम करता है ना तेजी से। अगर 3 तो तिगुना 9 इफिशियंसी के साथ कार्य कर रहा है। यहां तक में कोनो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा तरीका भी था, ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है तो बी को 1 रखते, इसको 3 रखते, फिर इसका रेशियो लेते, दोनों को अपना करते, कैलकुलेशन आता, हम डायरेक्ट निकाल लिए। आगे, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ तो मिलकर काम कर ही रहे हैं, लेकिन मदद किसका ले रहे हैं? डी का। ए बी सी तो मिलकर काम कर ही रहे हैं, तो ए का क्षमता, बी का क्षमता 9 3 12 2। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना इफिशियंसी लोग का? डी साथ में मिलकर काम कर रहा है ना। तो जब डी के इफिशियंसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम इसको क्या ही रख ले, डी ही इफिशियंसी उसका मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कै दिन तक काम कर रहा है ये लोग? 14। बोलिए ना, क्या यही टोटल वर्क है? बोलिए, ए बी सी और उसका मदद कौन कर रहा है? डी। और वो लोग मिलकर के कै दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? क्या यही? देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्षमता है ना। ए प्लस बी प्लस सी का 14, डी के बारे में जानकारी नहीं तो डी का डी रहने दे। और कै दिन में लोग कंप्लीट कर रहा है? 14 दिन में। आगे क्या कह रहा है, यदि डी अकेले इस काम को 24 दिन में करे, ये तो टोटल वर्क हो गया ना। फिर वो एक जगह कह रहा है क्या कि डी अकेले कै दिन में करे? 24 दिन में। वो इसका डाटा थोड़ा सा गलत था ना, इसका डाटा थोड़ा गलत है। 14 दिन में नहीं बल्कि कै दिन में काम कर रहा है लोग? बोलिए, 8 दिन में। यहाँ 8 था, 14 हो गया था, 8 था, 8 दिन में। और डी अकेले इस काम को कै दिन में? 24 दिन में कर रहा है ना। क्या ये भी टोटल वर्क है? बोलिए, क्या ये भी टोटल वर्क है? डी का इफिशियंसी को डी मैंने मान लिया और डी कै दिन में कर रहा है? क्या ये भी टोटल वर्क है? नहीं बोल रहे हो? ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दोनों टोटल वर्क को तुम क्या कर दो? क्या कुछ समझ में आया कि नहीं? दोनों पता चला कि नहीं कैसे टोटल वर्क है? अरे भैया, दोनों तरीके से तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना। या तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को लेकर के चलिए, 8 दिन में कर रहा है तो, या फिर अकेला डी 24 दिन में कर रहा है, उसको दोनों माध्यम से आप निकाल सकते हैं टोटल वर्क। नहीं पढ़े क्या? चलिए आगे। यहां से क्या होगा? वो यहां से गुना में है तो 8 से कटेगा कै बार में? बोलिए, 3 बार में कटेगा ना। यहां से फाइनली हमको कति चाहिए? डी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 14 प्लस डी है और यहां क्या होगा? 3 में डी से किए तो क्या आ गया? 3 डी आ गया ना। तो 3 डी आई ने क्या है? प्लस डी होने जाएगा तो 3 डी में से 1 डी गया तो क्या डी? 2 डी बराबर है तो इधर चल गया ना, तो जहां के तहां 14 रह जाएगा। तो 2 डी बराबर 14, तो डी बराबर
7। क्या आप लोगों को बात समझ में नहीं आया? यहां से हमने डी निकाल लिया। अब आप लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने मत जाइए। डी कितना आ गया बुआ? 7 आ गया। आगे यही डी की क्या निकली? इफिशियंसी। डी का चाहे आप इसमें मान रखिए चाहे आप, क्योंकि इहो टोटल वर्क था और इहो, कहीं पे आप डी का वैल्यू रख सकते हैं। डी का वैल्यू यहां रखना इजी है क्या? कहिएगा जी सर। डी के जगह 7 रख देते हैं और 7 गुने 24, यही टोटल वर्क होगा। या फिर यहां कीजिएगा तो 7 14 7 21 गुने 8, जैसे कीजिए। क्या कर रहा है आगे बुआ? तो ए और डी मिलकर इसी काम के इतना भाग, टोटल भाग नहीं बल्कि इतना भाग को करवाना है। तो सबसे पहले देखिए तो टोटल वर्क कितना है? 7 रखिएगा ना, तो 7 रखिएगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 70 की बोलिए 21। लेकिन 21 काम ए और डी से नहीं करवाना है। टोटल काम का कितना? 71.3/7 भाग। क्या हुआ? 24 गुने 7। कोई दिक्कत? 7 इफिशियंसी के साथ कै दिन में कर रहा है ये? 24 दिन में कर रहा था। 24 गुने 7 टोटल वर्क हुआ। लेकिन टोटल वर्क नहीं करवाना है इससे। कितना करवाना है जी? 71.3/7%। आप पाइएगा कि सर 14.2/7% का क्या गुना है? इसका होता है 1/7 फ्रैक्शन होता है। तो 5 गुना है तो कितना हो जाएगा? 5/। एक और मतलब है कि टोटल काम नहीं करवाना था। टोटल काम तो ये था, लेकिन टोटल काम का कितना? 5/7 करवाना था। किससे बुआ? ए और डी से। ए का इफिशियंसी, डी का कितना है? 9 7। क्या ये 7 से 7 कटेगा? बोलिए कटेगा। आगे 24 बचे 120। 120 में आप 16 से भाग दीजिए। 120 में जब आप 16 से भाग देंगे तो 16 सत्ते 112, 8 बचा होगा शेष। तो दशमलव बैठाते को 0 उतारेंगे तो 80 हुआ होगा। 16 से कै बार में? मामला खत्म। क्या ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए समझ में आई चीजें? यही तो था। क्या था इसमें? इसके पहले जो 37 नंबर क्वेश्चन हुआ था ऐसा ही हुआ था। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। आइए 39 क्यों रहते हैं? कुछ नहीं होगा, उम्मीद है ऐसा ही होगा। देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ऐसा होगा। अबे पता नहीं चल रहा है। इसको यहाँ कर देते हैं और इसको उठा के यहाँ कर देते हैं। कोई दिक्कत ना है बुआ? चलिए पढ़ते हैं। 39 है ना? ध्यान से 39 नंबर। ए अकेला एक कार्य के कितना भाग? 2/5 भाग कै दिन में कर रहा है बुआ? अर्थात वो पूरा काम कै दिन में कर रहा होगा? कहेगा सर 30 दिन में। अभी बार बार तो नहीं बताया जाएगा कैसे 30 दिन में। चलिए ध्यान से फिर भी बता दे रहे हैं। 2/5 जाके पलट के इधर गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 5/2 हो जाएगा। 2 से 6 बार में कटेगा। 6 5 30 हो जाएगा। 30 दिन में। एक कै दिन में काम कर रहे बुआ? 30 दिन में। आगे ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में कौन?
बी अधिक कार्यकुशल है ना 25%, मतलब अगर ये 4 होगा तो ये होगा ना। ए बुआ ये कथी का रेशियो आया, ए का इफिशियंसी क्या गया ना, यहाँ ए का कथी दिया था टाइम। तो क्या ये 4 जो 5 है, क्या हम इसको 5:4 कर लें? बोलिए, क्या हम इसको 5:4 कर लें? ये कथी का रेशियो आ गया? यहां टाइम कितना दिया है, यहां कितना है, अर्थात 5 यूनिट का वैल्यू तो 1 यूनिट का वैल्यू, तब बी का मान यहां से कितना हो जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं पीछे? करवाए थे। ए का यूनिट में दिया हुआ है डे, इस प्रकार से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे, सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। बी कै दिन में है, तो 12 दिन कम मतलब सी कै दिन में है। सी की तुलना में डी जो है 25% कम कार्यकुशल है। सी की तुलना में कौन? डी ना। सी के तुलना में डी जो है 25%, माने है अगर 4 होगा तो है 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो है 4 होगा तो 1 कम है, कितना होगा बोलिए 3। यहां सी का देखिए तो कितना दिन दे रहा है यूनिट में, एक मतलब 4 यूनिट का वैल्यू ही 1 यूनिट का वैल्यू। माफ करना बाबू मेरे, माफ करना। चलिए ध्यान से, सी और डी का क्या है तब वह इफिशियंसी 25% कम है। सी की तुलना में डी जो 25% कम है, 4 है तो ये तो इफिशियंसी का है ना बुआ। जब इसका उल्टा कीजिएगा तो कथी का आएगा बुआ, टाइम का। 3:4 आ जाएगा। सी का देखिए तो यहाँ कै दिन है, यह यूनिट में 3 लेकिन दिन में, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू 4 यूनिट का वैल्यू 16 ना। एक मतलब डी के दिन में काम को खत्म कर रहा है, बोलिए 16 दिन में सर खत्म कर रहा है। क्या अब यहां से अपना टोटल वर्क आ जाएगा? क्या लगता है आपको कितना आ जाएगा? बोलिए, क्या कॉमन जाने वाला है बताइए तो, बोलिए। देखिए 12 24 का आपको पता है कि एलसीएम कितना होगा, 24 होगा पता है, फिर 24 हो गया ना, 24 और 30 का आपको पता है कितना होगा 120, तो 120 अब बच क्या गया एगो 16, कितना हो जाएगा इसके एलसीएम बताइए तो? 8 कॉमन जाएगा ना, 8 अगर इसमें कॉमन चल गया तो क्या कुछ बच गया, 8 से क्या बच गया, कितना बच गया बताइए तो? 8 एकम 8 क्या बोला, 15 28 से होता है ना, तो 8 अगर कॉमन चल गया तो इसमें कितना बच गया 15, इसमें से 8 चल गया कॉमन तो क्या बच गया 2, यही ना बचा। तो 15 दूना 30, 8 कॉमन गया तो 30 8 200, बोलिए ना जी 240 है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया? क्या पूछ रहा है आपसे? वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें, ए बी सी और, तब वो तो करेगा टोटले काम ना, तो टोटल काम कितना है? ऐसे भी देख के थोड़ा पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए, इसका इफिशियंसी 8, इसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी, बोलो 16 एकम 16, 16 पचे 15 20 35, 35 10 45 8 53, तो टोटल वर्क 240। केकरा से टोटल से करवाना है ना जी, तो उसका इफिशियंसी कितना है टोटल का, बोलिए 53, तो कितना हो जाएगा 240 बटे, कोनो दिक्कत है यहां तक में तो बोलिए तो, बोलिए कोई दिक्कत है तो, सब कुछ ठीक है ना हो, कोई दिक्कत हो तो बोलना। आइए बढ़ते हैं आगे बुआ। चालीस नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्या बाबू बोलो, कौन? बट नहीं हुआ था, हम बता रहे हैं, हमारा इस क्लास में नहीं हुआ था। जानते हो तुम जो बता रहे हो ना कि क्वेश्चन हो गया था, उसमें जानते हो क्या हुआ था? एक डाटा गलत था, इसलिए वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था। जो 14 दिन के जगह हम करवाए थे, हमको याद है कि करवाए थे, लेकिन जो उसमें पिछले क्लास में जो वीडियो शूट हुआ था ना, उसमें 37 तक था। क्या हुआ? सही बोल रहा है, 37 तक था, क्योंकि 38 नंबर प्रॉब्लम हो गया, उसमें पता नहीं चल रहा था, बट डाटा पता चला कि डाटा उसमें क्या था, गलत था। इंग्लिश पढ़ा लोग तो पता चला कि नहीं जी, डाटा उसमें क्या था, गलत था। चलो हो गया बुआ, कौन दिक्कत? 38 हो गया, 39 हो गया, 40 देखते हैं। ए और बी एक विशेष कार्य को कई दिन में? 15 दिनों और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक विशेष कार्य को क्रमशः कितना कितना दिन में बुआ? 15 दिनों और x दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ध्यान से, अर्थात ए का तो पता चल गया कई दिन, लेकिन बी का हमको पता नहीं चला। आगे, सी ए से 25% कम कुशल है। ध्यान से, सी जो है ए से 25% कम कुशल है। कौन? सी ना। एक मतलब कि अगर ये 4 होगा तो ये, अच्छा इस शुरू लाइन पर लिख लेते हैं। एक आए दिन में है, 15 दिन में ना। बोलिए, हमें बी के बारे में जानकारी नहीं है। हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इफिशियंसी का रेशियो है ना, समय का कीजिएगा तो 3 रेशियो, यहां यूनिट में 3 और यहां डे में, एक मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू बोलो। ए 15 दिन में काम कर सकता है और सी कई दिन में? 20 दिन में कर सकता है। यहां तक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या बोलिए नहीं है सर। आगे, सभी तीनों ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया। कौन तीनों? बोलिए, ए बी और, तो यहां से जब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना होगा? 4, और यहां पे होगा क्या? चलिए, तो कौन बुआ? सभी तीनों मिलकर काम कर रहा है ना, ए बी और, तो बुआ ए और सी का तो इफिशियंसी पता है कि 4 और 3 7। हम टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं ना जी, 4 और 3, लेकिन बी के इफिशियंसी के बारे में ना पता है, हम क्या उसको बी रहने दें? बोलिए, अब लोग कई दिन में काम कर रहे लोग तीनों मिलकर बुआ? क्या यही टोटल वर्क हुआ? थोड़ा सोच लीजिएगा तब फिर बोलिएगा। 4 दिनों तक मिलकर काम किया और शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 4 दिन में पूरा किया। क्या यही टोटल वर्क था? क्या यही टोटल वर्क था? कहिएगा नहीं सर। अगर ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में कर लेते तो ये क्या होता? टोटल वर्क होता। मगर क्या ऐसा हुआ है? नहीं। ए बी और सी मिलकर काम तो किए हैं 4 दिनों तक, क्या काम खत्म हुआ है? क्योंकि देख लीजिए आगे भी कह रहे हैं कि शेष कार्य को बी और सी मिलकर, माने टोटल काम हुआ, काम बच भी गया है, जिसे शेष कार्य को जो बचल काम है उसको कौन कर रहा है? बी और प्लस बी और सी कितना कर रहा है जरा देखिए तो, बी और सी मिलकर के, तो बी का इफिशियंसी तो बी ही रह जाएगा ना जी। बोलिए, 80 का इफिशियंसी बोलना भाई 3, और वो लोग कई दिन तक कर रहा है लोग? कोनो दिक्कत है तो बोलो। 4 दिन लोग कर चुका है और अगले 4 दिन तक ये लोग किया। कोनो दिक्कत है तो बोलो। क्या यहां से हम बी का निकाल लें? आइए देखते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं। अब सुनो, ये हुआ, ये कथी हो गया? टोटल वर्क। ये हुआ, जब दोनों को जोड़े तो क्या है? टोटल वर्क। और टोटल वर्क है कितना? देखो तो कितना है जी? कहेगा सर 60 है। मतलब इस सब का जब कैलकुलेशन करोगे तो निश्चित रूप से क्या ही आएगा तुम्हारा? 60 ही आएगा। जब तुम निकालोगे बी का वैल्यू आएगा तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा वो। और जब बी में कहीं आपके बाद दोनों जगह पुट करके जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ोगे तो निश्चित रूप से क्या ही आएगा? बोलिए, 60 ही आएगा। देखते हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो तो।
आ रहा है। चलो भैया ध्यान से, 4 में बी से कीजिएगा तो 4b, कोनो दिक्कत? यहां क्या है, रुक जाएगा, यहां क्या है, 4 में बी से कीजिएगा तो 4b, तो 4b या 4b कै भी 8b, 8b होगा। हाई 4 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो 4 सत्ते 28 और 4 28 अब 12 कितना होता है, 40 होता है 40। तो जब 40 होता है तो 40 उधर जाएगा तो 60 में से 40 गया, कहिएगा सर उधर बचेगा 20, इधर कितना बी बचल था 8b ना। एक मतलब है कि 8b का वैल्यू, तब बी का वैल्यू 8 से इसको काटिए, कई बार में कटेगा 8 दूना शेष 4 बचा, दशमलव बैठेगा वहां 40 हुआ होगा तो 8 बचे। बी का वैल्यू कितना आ गया 2.5, 2.5 करने का मतलब बी का एफिशिएंसी जो था वो कितना आ गया बुआ 2.5 आ गया। अब 2.5 यहाँ एक बार बैठा कर दिखा दे आपको, चलिए कितना आ जाएगा 60 आइबे करेगा। आप अपना 2.5 एक बार बैठा कर देख लेते हैं, यहाँ 2.5 बैठाइएगा जब तो 7 और 2.5 9.5, 9.5 में कितना से गुना कीजिएगा 4 से, तो 9 चौका और 9 का आधा 4.5, तो 36 और 4.5 कितना हो जाएगा 40.5 होगा। बोलिए, इसमें प्लस इसमें बैठाते हैं, बी का वैल्यू 2.5 या 3 5.5, 5.5 में 4 से गुना कीजिए 5 के, आधा को जब 4 बार गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 2, तो 20 और 2, ए भाई गड़बड़ा गया क्या, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गड़बड़ कैसे हुआ देखिए तो देख लेते एक बार। यहां पे जब रखे थे 2.5 तो 9.5, 9.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36, हाँ इसके बाद में फिर 36, आधा को 4 बार, ध्यान से 9.5 चौके 9 चौके 36, आधा चौके 2 ना होगा, बोलो ना 2 ना होगा, 2.5 कहां से होगा, और तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 से ना होगा जी, नहीं समझ रहे हो का, बोलो 2.5 से जब तुम गुना कर रहे हो इसमें तो 7 और 2.5 जोड़ रहे हो तो 9.5, 9.5 का 4 गुना तो 9 चौका 36, आधा चौके आधा का 4 गुना 2 ना होगा जी, तो कितना होगा 36 और 2 38। अब फिर जब यहां पे रखिएगा आप 2.5 तो 2.5 या 3 5.5, और 5.5 का 4 गुना कीजिए तो 5 के 20, आधा का 4 गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको कथी 20 और 2 और 38 और 22 क्या 60 होता है, बोलिए नहीं होता है क्या। चलिए ध्यान देते आगे, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया बुआ 2.5, ए का कितना था, सी का, बी का, आगे क्या कह रहा है, बी अकेले मूल कार्य के 25% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, 25% भाग 60 का 25% 1/4 ना जी, बोलिए एक मतलब है कि 4 से कटेगा 15 बार में, 15 को काम को करना है किसको, बी का एफिशिएंसी कितना है, जब आप 15 में 2.5 से भाग दीजिएगा आपको क्या लगता है कितना मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 6, कहिए कैसे, दशमलव हटेगा ऊपर 0 बैठेगा तो 150/25, तो 25 छके मामला खत्म। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ध्यान से एक किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। एक किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा लगता है। किससे 45% ज्यादा लगता है, किससे, ए से, बी को ज्यादा समय लगता है ना। 45% का मतलब क्या है, 5% 1/20, तो 45% 9/20। एक और मतलब अगर इसको 20 लगता है तो इसको
9 अधिक 29 लगता है। देख लो, ए किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को करने में ए से ज्यादा लगता है। इतना 45%। अगर मतलब है कि 45% होता है कितना, बोलिए 9/20। अगर मतलब अगर इसको ए को 20 लग रहा है तो बी को कितना लगेगा बुआ, 29 लगेगा। कोनो दिक्कत यहां तक में हो तो बोलिए। कतिया गया, कति का रेशियो है टाइम का। आगे दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं। ध्यान से, ए का इफिशियंसी कितना, बी का इफिशियंसी, दोनों मिलकर कई दिन तक काम किए, 58 दिन तक। जरा सोचिए, 20 और 29 दोनों का इफिशियंसी कितना, 49। और ये लोग कई दिन तक काम कैले हैं, बोलिए उस कार्य को करते हैं। क्या कार्य ये, क्या ये टोटल वर्क हो गया, क्या ये टोटल वर्क हो गया? कहिएगा नहीं सर, इतना दिन तो किया लोग, लेकिन अभी भी शेष कार्य बचा है। और शेष कार्य को बी अकेले कई दिन में, 29 दिन में बी भी काम को करेगा। तो बी का एफिशिएंसी नहीं, पिटा जाओगे। ये तो उसका बी का टाइम था ना, ये तो बी का टाइम था ना जी। इसका उल्टा कीजिएगा तब तो इफिशियंसी मिलेगा, 29 और 20 इफिशियंसी मिलेगा। कोई दिक्कत? यहां 58 इसके इफिशियंसी कर लेता हूं तो जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। रुक जाइए 1 मिनट। 49 मैंने यहां पे अगर किया था इफिशियंसी को, वैसे भी तो जोड़िएगा तो वही आएगा। इफिशियंसी का कर लिए 49, कै दिन तक काम किया ये लोग, 58 दिनों तक। फिर भी शेष कार्य रह गया, और उस शेष कार्य को कौन कर रहा है बुआ, बी अकेले कै दिन में, बोलिए 29 दिन में। तो बी 29 दिन में, अब बी का इफिशियंसी कितना है? क्या यही टोटल वर्क होगा? ये अब प्लस ये जो है यही टोटल वर्क है कि नहीं है? है सर। आगे, अगर ए अकेले कार्य करे तो वह उसे कितना दिन में कंप्लीट करेगा? ए का इफिशियंसी 29 से भाग देना है। भाग देने आता है आप लोगों को? कैसे काटिएगा, काटिए तो। अच्छा ये भारी है क्वेश्चन, भारी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए कैसे काटिएगा? हम काट रहे हैं 29 दूना 58 और 29 एकम 29। 29 एक को मत काटिएगा, क्योंकि चिन्ह कथी का है, गुना कर रहा था तो 29 से 29 काट लेते, लेकिन कथी के बीच में चिन्ह देख लीजिए, प्लस का जब भी चिन्ह आ जाता है इस प्रकार से 29 केवल इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी है, ई पोर्शन के लिए भी है। और तो जब 29 को अलग अलग कीजिएगा तो 29 से 2 बार में काटेगा ना इसको, इधर 29 से कई बार में काटेगा, 1 बार में काटेगा। चलिए क्या बच गया, इधर बच गया 49 दूना, बोलिए 98, और 98, और इधर क्या बच गया 20 से कम, 98 या 20 कितना हो जाएगा बुआ? मामला खत्म। कोनो दिक्कत है तो बोलो ना, बोलो कोनो दिक्कत है तो। कोई दिक्कत हो बोल सकते हो। 42 नंबर, गौतम और सुहानी एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। कै दिन में बुआ? गौतम और सुहानी एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, कर सकते हैं। यदि गौतम एक दिन में अपने सामान्य कार्य का केवल 60% ही करता है, और तो उसकी भरपाई के लिए सुहानी को उस दिन अपने सामान्य कार्य का 150% करना होता है। बहुत ध्यान से, गौतम और सुहानी एक साथ काम करते हुए कई दिन में, 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। आगे, यदि गौतम एक दिन में अपने सामान्य कार्य का केवल कई % भाग किया, आगे, तो उसकी भरपाई के लिए सुहानी को दिन कितना काम करना पड़ा? 60% काम किया, एक और मतलब ही कितना काम छोड़ले है? लॉजिकल क्वेश्चन है, बताओ। उकरे वजह से 40% छोड़ले है ना, 40% काम छोड़ दिया, जेकरा वजह से एकरा कितना करना पड़ा सुहानी को, माने कितना अधिक? ये जो बउआ कौन था, गौतम था ना, ये जो गौतम का कई % कम काम किया है? 40%।
गौतम के 40% कम काम करने के वजह से ही सुहानी को कितना काम अधिक करना पड़ा है। ए भाई इसको करना चाहिए तो 100% ना, लेकिन ये कितना, क्या बात समझ में आया कि नहीं मेरा? आइए ध्यान से, परसेंट से परसेंट कटेगा। गौतम और सुहानी का यहां से अगर हम निकाले इफिशियंसी तो 10 चौके 40 और 10 बचे 5 बटे, क्या यही होगा गौतम और सुहानी का इफिशियंसी? आगे तो फिर तेज कामगार को अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तेज कामगार कौन है? गौतम को कै दिन लगेगा? तो गौतम का इफिशियंसी ना मिला जी। आइए टोटल वर्क देखते हैं। गौतम और सुहानी एक साथ कै दिन में? 20 दिन में काम कर सकते हैं, बोलिए तो वो 20 दिन में कर सकते दोनों मिलकर ना। आज दोनों का इफिशियंसी कितना है? एगोड़ा का 5, एगोड़ा का तो 5 और 4 9 इफिशियंसी के साथ। क्या यही टोटल वर्क होगा या दूसरा तरीका था? दूसरा तरीका क्या था? यही तरीके था। करो दोनों अलग अलग थोड़े दे लेता कि निकाल लेते एलसीएम का कर लेते, यही तरीके है। चलिए 20, ये क्या है? 20 दिन लगते हैं दोनों को मिल के, दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना है? 5 4। क्या यही टोटल वर्क होंगे? और ये करवाना किससे है? जो तेज कामगार है, मतलब जिसकी क्षमता, किसकी ज्यादा क्षमता है? बोलना भाई, नहीं बोलोगे? गौतम का ना, तो गौतम का 5 क्षमता है। गौतम की क्षमता से भाग के 5 का 20 4 9। कोनो दिक्कत है तो बोलो, तो बुआ किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बोलो। उस दिन जानते हो हम प्रयास किए थे ना, हम प्रयास किए कि तुम लोग चले गए तो हम सोचे कि अधिक कर लेते हैं, आराम से अपना क्लास ले लेते हैं, लेकिन हो नहीं पाया, नहीं हो पाता है। एगो बच्चा जो होता है ना, एगो बच्चा सामने बैठा है, उसको समझा रहा है, वो चीज़ है। एगो अपने से अपने बोल रहे हैं, अपने समझ रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमको मज़ा नहीं आया, कहे कि नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस दिन पढ़ाने में। छोड़ो भाई बाद में होगा, एक दिन ज़्यादा ही समय लगे बट हो जाए। 4 5 को क्वेश्चन किए थे। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत भारी नहीं है। इसी पे 2 क्वेश्चंस होंगे और फिर क्लास क्या होगा? एंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा अपना जो कुछ भी है। चलिए ध्यान से, 43 नंबर। 2 श्रमिकों ए और बी, 2 गो श्रमिक है, कौन कौन? ए और, एक साथ मिलकर एक काम को कई दिन में? 8 दिनों में पूरा करते हैं। 2 गो श्रमिक है ए और बी, वो मिल करके कई दिन में काम पूरा कर रहे बुआ? यदि ए अपनी दुगुनी क्षमता के साथ काम करे, ए अपनी, क्या आपको पता है कि ए की क्षमता कितनी है? फिर हम उसका दुगुना करना कैसे करेंगे? बोलिए। इसीलिए हम ए के क्षमता को ए ही रहने देते हैं और बी के क्षमता को बी ही रहने देते हैं। ठीक है, जब ए अपनी दुगुनी दक्षता के साथ काम करेगा, एक मतलब ए जो है कैसे काम करेगा? 2A इफिशियंसी के साथ काम करेगा, और बी अपनी 60% दक्षता के साथ काम कर रहा है। 60% मतलब कितना? 3/5, 20% 1/5, तो 60% 3/। बी जो है कितना दक्षता के साथ काम करेगा? 3/। कोनो दिक्कत यहां तक में? आगे करे तब काम कई दिन में? बोले यहां तक में किसी को कोनो दिक्कत है तो? ए की क्षमता को हमने ए और बी क्यों माना, ये भी जान लिए। तो ए अपनी क्षमता को क्या कर दिया? दुगुनी कर लिया। अब बी अपने क्षमता को 3/5 कर लिया, कर दिए। अब दोनों मिल करके इतना दिन लगाए, सॉरी इतना उसकी क्षमता हुई ना, अब कई दिन में काम किया? इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर दिए समय से। बोल कोनो दिक्कत है तो? बोलो बुआ, नहीं दिक्कत है। ध्यान से आगे, क्या ये टोटल वर्क हुआ? क्या ये टोटल वर्क हुआ? कहिएगा बिल्कुल हुआ सर, क्योंकि आगे कोई शेष काम ना कर रहा है कि शेष काम फलना किया, एकदम ही टोटल वर्क हुआ। आगे, अकेले काम पूरा करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा? बी के बारे में जानना चाहता है ना? चलिए आगे एक चीज और कह रहा था, इस लाइन को हमने छोड़ दिया था। ए और बी एक साथ मिलकर कई दिन में? एक इफिशियंसी
बी की इफिशियंसी ये लोग मिलके कई दिन में है, क्या ये भी टोटल वर्क है? ये दोनों टोटल वर्क क्या हो जाएगा? बोलो, आपस में बराबर होगा? ये क्या टोटल वर्क नहीं है? ए की क्षमता को ए माना, बी की क्षमता को बी माना, ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी, और ए और बी मिलकर कई दिन ले गए हैं? 8 दिन। क्या ये टोटल वर्क नहीं होगा? होगा सर। आगे कैलकुलेशन कीजिए बहुत ध्यान से। 8 में ए से कीजिएगा तो बोलिए 8 ए, आगे 8 ए, और यहां का ए नहीं 6 है ना जी दोनों के लिए, तो 6 दूना 12 है, और यहां पे कितना तब हुआ 8 ए, इधर आएगा तो क्या 4 ए बचेगा? बी के बारे में देखते हैं। 36 18/5 भी ना, 18/5 भी उधर जाएगा ना? बोलिए ये क्या हम लोग कर रहे हैं जी? 2 तिहाई 6 2 चौके 8, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिया, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। सब बटे में है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, ध्यान से। 3 दूना 6 ए, आने कई 6 ए, 4 ए नहीं आएगा तो कई हो जाएगा? 2 ए होगा? बोलिए 2 ए होगा। चलिए अब बराबर ए वाला इधर है तो बी वाला को उधर भेज लेते हैं, और फिर ए और बी का क्या निकल जाएगा हमारा? रेशियो नहीं आ जाएगा। चलिए बी वाला को देखते हैं बहुत ध्यान से। 3 है ना, तो 3 त्रिकी 9/5 भी है ना जी इधर, ये वाला उधर जाएगा ना, तो कितना भी था 4 बी में से कितना घटा दे 9/5 बी को कितना मिलेगा? 5 के 20, 20 में से 9 गए 11, 11/5, 11/5 कहने का मतलब क्या होता है जी? 5 दूना शेष 1 0 10, तब 5 दूना 2.2 बी, यही होगा क्या? बोलिए यही होगा सर, 2.2 बी होगा। आगे तो यहां से आपका जो ए और एफ डायरेक्ट वैसे भी रहता है, अगर कितना था 11/5 भी, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या हो जाता यहां से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? ये आके यहां गुना हो जाएगा 5 दूना ए और बी का जो रेशियो मिलेगा यहाँ पे ए के साथ कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 होगा, 10 ए होगा ना जी, तो 11 जहां के तहां कहां चल जाएगा? बट्टा में। बोलना भाई नहीं होगा क्या भाई? जब जाके गुना हो जाएगा तो 5 दूना 10 ए होगा, 11 भी इधर होगा, ए और बी का रेशियो निकलेगा तो 11 जहां के तहां 10 कहां जाएगा? बटा में। आगे क्या कर रहा है? अकेले काम। अब देख लीजिए ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया ना, कहीं रख के टोटल वर्क, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे आप अगर प्लस का चिन्ह होता तो हमको दोनों में रख के जोड़ना पड़ता, लेकिन माइनस है। कह रही कि प्लस नहीं, लेकिन सर माइनस है। आए सही बोल रहे हो, माइनस है ना, इसका मतलब इसका दिमाग यहाँ है ही नहीं, इसका दिमाग यहाँ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसको पता चल रहा है कि नहीं सर प्लस नहीं है तो माइनस है, माइनस दिख रहा है। गजब तुम लोल हो यार। उतना बता रहे हैं कि बाबू ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क को हम क्या किए? बराबर किए, तब वो करे नहीं सर माइनस है, कहाँ आपका ध्यान रहता है? चलिए ध्यान से अब आइए, इसमें रखें कि इसमें रखें? कहेगा सर इसमें रख लीजिए, इजी पड़ेगा क्या? आइए 11 और 10 21, अर्थात 21 गुने 8 टोटल वर्क होंगे क्या? 21 गुने 8 टोटल वर्क होंगे क्या? कहिएगा जी सर। और ये टोटल वर्क कराना किससे है? बी की इफिशियंसी। बोलिए 10 ना, 21 8 कटे वाला है, 2 चौके 8 और 2 5, यही हुआ ना। 21 चौके 20 चौके 80 और 4 84/5, 84/5 का कर लीजिए, आप पूर्णांक में तोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 से 16 बार में जाएगा, शेष कितना बच जाएगा? बटे मामला कह रहे नहीं सर आपको थोड़े पता है, सब हम जानते हैं क्या? माइनस का चिन्ह देकर बराबर का चिन्ह कह रहे हैं।
दिमाग क्या क्या तो मिस्टेक हमारा से ऐसा मिस्टेक थोड़े होता होगा, ऐसा मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। हमारे पापा का नाम पूछा जाएगा तो हम पड़ोसी का नाम बताएंगे, हो ही नहीं सकता ऐसा मिस्टेक। हो सकता है क्या? हैं? हाँ वही तो तुम मिस्टेक किए हो। हाँ कैलकुलेशन में गलती हो सकता है किसी से भी, लेकिन जब हम चिल्ला चिल्ला के पिछले कई को क्वेश्चन करा दिए कि नहीं कि वो अरे ई टोटल वर्क हुआ और इहो टोटल वर्क हुआ, ये दोनों टोटल वर्क है तो दोनों आपस में क्या है? बराबर। नहीं, माइनस का चिन्ह है। मिस्टेक होता है, हर इंसान से मिस्टेक होता है, इस चीज को मानते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं होता है कि पापा का नाम पूछा जाए तो पड़ोसी का नाम बता दो। ये मिस्टेक नहीं होता है किसी से। वही किया हो ना। अच्छा सोचो, हम पूछ रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो नीतीश कुमार है तो ढेर खिसियाओगे तो कोई और मंत्री का नाम बता दोगे। चाहे मान कर चलो कि हम स्वास्थ्य मंत्री तुमसे पूछे तो तुम हो सकता है शिक्षा मंत्री बता दो, लेकिन हम पूछ रहे हैं बिहार का और तुम बता दो भारत का, कहो कि मिस्टेक हो गया है। भारत के रेल मंत्री का नाम बता के मिस्टेक करोगे? ऐसा मिस्टेक नहीं होता है। हाँ मार खाने लोग बिहार के मंत्रिमंडल में तो में से मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन केवल भारत का चाहे विदेश का तो आप नहीं ना बताने लगेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हर इंसान से होता है, लेकिन एक मिस्टेक का एक दायरा होता है। ठीक है, चलिए बाकी चले किसी से भी हो सकता है, बट इस प्रकार का नहीं हो सकता। चलिए आगे, अभी हमारे फेर में रहेगा सब। अब कहिया कर रहे हैं मिस्टेक, बताना सब भाई। चले ध्यान से, सेम पिछले क्वेश्चन के तरह ही एक क्वेश्चन है। एक आभा है और एक साथ मिलकर कई दिन में काम कर रहे हैं बुआ? 40/9 दिन में कर रहे हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से कितना कर लिया? क्या आपको आभा की दक्षता के बारे में पता है? आभा के दक्षता को हम क्या माने? अनुज के दक्षता को हमने क्या माना? बी माना। और ऐसे देखो तो आभा और अनुज जो थे वो मिलकर के कई दिन में काम कर रहे थे? बोल, 40/9 दिन में पूरा कर रहे थे। यदि आभा ने अपनी दक्षता को क्या कर दिया? दुगुना कर दिया ना। दुगुना करने का मतलब क्या हो गया? यही होगा क्या? और कौन है? कहा है जी? और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता को कितना कर दिया? 1/3। अनुज की दक्षता बी थी ना, तो बी में जब 1/3 से कीजिएगा तो b/3 हो जाएगा। b/3 कर लिया। उस स्थिति में लोग कई दिन में काम संपन्न किया? लोग बोलिए 60/17 दिनों में। क्या ये टोटल वर्क है? अब डरे ना बोलेगी, बोलना मिस्टेक हुआ तो अब बोलना। ये क्या है? क्या ये दोनों टोटल वर्क है? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा आगे बुआ। आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लिया गया? क्या आप नहीं निकाल सकते? क्या यहां से आभा और अनुज का इफिशियंसी आ जाएगा? और इफिशियंसी आ जाएगा तो किसी में रख दीजिएगा, चाहे आप इसमें रख दीजिए आभा और कौन है अनुज को, या फिर अर्थात ए और बी के इफिशियंसी को या तो आप यहां रखिए ना तो क्या आपको टोटल वर्क मिल जाएंगे? कर दे 44 के बाद 45 पे का जी 45 पे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करा सकते, 45 करा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं हो जाएगा क्या? अब देखिए भाई टाइम कितना भल, समय का अभाव है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखिए कैलकुलेशन करना होगा, कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा जरा सोच लीजिए। बराबर का चिन्ह है, हाई गुना में है, हाई गुना में है। 60 से 40 आप क्या कर लीजिए? काट लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई ऊपर वाला से ऊपर वाला कटता है ना जी, गुना में तक काट लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे कीजिएगा। 17 है ना गुना में नीचे, यहाँ गुना में क्या है तो 2। अब ये मत आप मानिएगा कि 2 में ए से किए तो 2a, ऐसे मत कीजिएगा। 17 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 17 दूना 34, तो ये कितना ए हुआ? ये कितना ए हुआ बोलिए तो? हाँ यही तो फंसाना चाहते थे तुमको कि सर 9 है यहाँ पे, तो 9 जाके यहाँ पे क्या होगा? कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो 9 तिहाई 27 दुना का यहाँ पे दरअसल सर 6 नहीं होगा, बल्कि कितना हो जाएगा?
54A और यहाँ पे कितना हुआ था बुआ 17×34 है। क्लियर। अब अपना इधर उधर कर लीजिएगा ना, करके ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, या तो आप इसमें रखिए नहीं तो इसमें रखिए, टोटल वर्क आ जाएगा और ए और बी का एफिशिएंसी पता रहेगा। बी से बी के बारे में जानना चाहता है, बी की एफिशिएंसी से क्या कर दीजिएगा बुआ। आगे प्रताप और राजू, चाय सुबह थोड़ा पी लिया है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। अरे बाप रे बाप। प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन साथ काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उसकी कार्य क्षमता में 30% की गिरावट आ गई। बहुत ध्यान से, सेम क्वेश्चन बोल दिया, सेम क्वेश्चन है भी, देख लो। कार्य क्षमता में कितना 30% का क्या आ गया, गिरावट आ गया। ध्यान से, प्रताप के इफिशियंसी को क्या मान रहा हूं P, राजू के एफिशिएंसी को क्या मान लो R। मिलकर के लोग कई दिन में कर रहा है लोग, बोलो। ए बाबू थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए पहले। अंत में कहेगा क्या, नतीजन उन्होंने 16 दिन के बजाय 17 दिनों में काम पूरा किया। यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले कार्य करता है तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। शेष कार्य के बारे में पूछ रहा है ना, इन्हें ना पूछ रहा है कितना दिन में कार्य पूरा होगा, शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा। जरा सोचिए, प्रताप की एफिशिएंसी को हमने क्या माना P, राजू के एफिशिएंसी को मैंने क्या माना R माना। 16 दिन में पूरा कर सकते हैं ना, लेकिन ये लोग कई दिन तक काम किया, तो शेष कार्य के बारे में पूछ रहा था ना, तो शेष बताइए, शेष इनका कई दिन का काम रह गया, बोलिए। कितना बैल हो सब रे, 9 दिन का नहीं रह गया रे, 16 दिन का काम था, 16 दिन में लोग पूरा कर सकता था लोग, लेकिन 7 दिन तक काम किया और उसके बाद में प्रताप क्या हो गया, बीमार हो गया। 7 दिन तक काम किया ना जी दोनों मिलके, तो कई दिन का काम रह गया दोनों का, बोल। 9 दिन का काम रह गया। आगे, और उसकी दक्षता में अब देखो क्या हो गया, 7 करने के बाद प्रताप क्या हो गया, प्रताप बीमार हो गया। प्रताप कौन था, P था ना, ये बीमार हो गया। बीमार होने की वजह से क्या हुआ, उसकी क्षमता में 30% गिरावट आ गई। अगर किसी के क्षमता में 30% गिरावट हो गई, एक मतलब है कि उसका क्षमता कितना रहा होगा, 30% कम हो गया क्षमता, तो उसकी क्षमता कितना रही, 70% नहीं रहा रे। प्रताप में ना गिरावट हुआ था, तब प्रताप की क्षमता कितना रह गई है, 70%। का मतलब हम अगर तुमको बताएं तो 0.7 होता है। क्या होता है, इसकी क्षमता 0.7 रहेगी। 70% हटेगा, बटा में 100 जाएगा तो 0.2 अंक बाद खसकेगा, कितना होगा, पॉइंट। अर्थात प्रताप की जो इफिशियंसी थी वो पूरी नहीं रह पाई बीमार होने की वजह से। अब जो प्रताप की इफिशियंसी है वो कितना रह गया, 0.7। प्रताप की इफिशियंसी क्या रह गई बुआ, जैसे भी यहाँ प्रताप का पूरा इफिशियंसी था ना, लेकिन अब इसका इफिशियंसी क्या हो गया बुआ, 0.7 हो गया प्रताप का। लेकिन क्या राजू में कोई चेंज हुआ है, राजू का ज्यों का, बोल कोनो दिक्कत है तो बुआ, ए बोलना कोनो दिक्कत है तो, कई दिन में तब पूरा कर रहा है लोग इस स्थिति में, बोल, बोलना भाई। तब नतीजन कई दिन लग गया इन लोगों को, 17 दिन का समय लग गया। पहले कितना लग रहा था, 16 दिन, अब एक दिन एक्स्ट्रा लग गया ना, 17 दिन। अच्छा, ये लोग पहले कई दिन काम कर लेता लोग, फिर 7 दिन अगर ये लोग काम कर चुकल है तो कई दिन का इन लोगों का काम रह गया है, बोलो। शेष 10 दिन का काम रह गया ना, बोलो भैया। जब पहले 16 दिन में काम करते लोग, काम तो 7 दिन कैले हैं, बीमार हो जाने की वजह से अब इन लोगों को कई दिन लगने लगा। थोड़ा इफिशियंसी कम हुआ तो एक दिन उसको समय ज्यादा लगा, 17 दिन, तो 7 दिन कैले तो कई दिन का काम इनका शेष रह गया है, 10 दिन का। आगे, यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता, राजू के बारे में जानना चाहता है ना, तो शेष कार्य कितना दिन में कंप्लीट होता है। क्या ये दोनों को बराबर कर ले, आइए यहां से प्रताप और राजू का एफिशिएंसी आ जाएगा। चलिए, ये टोटल काम निकलेगा क्या, शेष कार्य है, नहीं समझे, शेष कार्य हुआ ना जी। अरे भैया, शेष कई दिन का काम बच्चल है, इफिशियंसी से बच्चल समय वाला गुना कहते बचले काम ना आएगा जी, शेष कार्य आएगा डायरेक्ट। और जब P और R का इफिशियंसी आ जाएगा और डायरेक्ट रखिएगा तो टोटल वर्क नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट शेष कार्य आ जाएगा। आइए, 9 में P से कीजिएगा तो 9P,
यहाँ जब 10 में 0.7 पी से कीजिएगा, 0.7 में जब आप 10 से गुना कीजिएगा तो ये वाला पॉइंट हट के यहाँ जाएगा ना, तो 7 पी हो जाएगा ना, बोलिए। तो 7 पी, इधर कितना, इधर कितना 9 पी, उधर कितना, इधर आके घटेगा तो 2 पी बचेगा, यहाँ 9 आर और यहाँ क आर, ये वाला उधर जाएगा ना, तो 10 आर में से 9 आर गया तो 1। अब आइए P और R का जो आएगा, यहां से भी आप देख सकते हैं कि P के सामने वाला P का इफिशियंसी होता है और R के सामने वाला P के सामने वाला P का वैल्यू R के सामने वाला, या फिर यही ना होता जी P बटे R, एक जहां के तहां 2 बटा में जाता तो वही ना होता जी, P के 1 और R का। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए आगे क्या पूछ रहा है आपसे बुआ, टोटल वर्क। आइए ना रखते हैं, किस में रखते हैं, चलिए इसमें रखते हैं P प्लस R गुने 9, P का वैल्यू R का वैल्यू 1 का 2 तो 3 नवा, क्या यही 27 टोटल वर्क हुए, बोलो निशु, क्या यही 27 टोटल वर्क तुम्हारा हुआ। बुर्बक हो कहोगे नहीं सर शेष वर्क हुआ, शेष वर्क को चाहे आप इसमें रखे चाहे इसमें, तो शेष वर्क आएगा ना, क्योंकि शेष दिन देखे थे ना, इफिशियंसी के साथ शेष दिन को गुना किया, शेष वर्क आ गया आपका। आइए शेष कार्य किससे करवाना है, बोलो। प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेला कार्य करता ना, राजू का इफिशियंसी देखिए तो कितना है बुआ, 2 नहीं है, 27/2 का मतलब कितना होता है बुआ रे, तुम लोग इधर शिफ्ट हो, कितना दिन होता है बोलो, होता है। इस प्रकार से 45 आपके क्वेश्चन नंबर 45 क्या हुए, कंप्लीट। आगे बना लिए जी। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा चलिए 46 से 51 तक का जो क्लास था वो थोड़ा सा डिलीट हो चुका है एडिट करते वक्त, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। 46 नंबर क्या है, प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में ख़त्म करते हैं, जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में ख़त्म करते हैं। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर के 24 मिनट में ख़त्म करते हैं, 24 मिनट में ख़त्म करते हैं। प्रिंटर ए अकेले 60 मिनट में ख़त्म करता है। दोनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा 120 होगा एलसीएम, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा 24 × 5 = 120, 60 दूना 120, दोनों का इफिशियंसी आ गया। आगे यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है, इसका मतलब क्या है, यदि प्रिंटर बी जो है 1 मिनट में ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करता है, और मतलब है कि बी की जो क्षमता है वो ए से 5 ज़्यादा है। बहुत ध्यान से, बी जो है ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट करती है, एक मतलब है कि उसका जो इफिशियंसी है इससे कितना है, मतलब है कि अगर ये 1 पेज करता है तो कितने पेज करता है जी, 5 पेज कर लेता है। बहुत ध्यान से, माने डिफरेंट इन दोनों के क्या बोलते हैं, इफिशियंसी के बीच का डिफरेंट जो है कितने का है, 5 का है। यहाँ पे आप पाएंगे ए का इफिशियंसी 2 हो गया, उस हिसाब से बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 5 है, तो जब ए का इफिशियंसी 2 तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ है, तो यहाँ पे 3 हुआ बी की इफिशियंसी और ए की इफिशियंसी 2 हुई, तो यहाँ पे इफिशियंसी में कितना का डिफरेंट है, कहिएगा सर 1 का डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी में कितना का डिफरेंट दिया है, कह रहा है कि बी जो है ए से 5 पेज ज़्यादा प्रिंट कर रहा है 1 मिनट में, अगर मतलब है कि यहाँ पे 5 का डिफरेंट दिया है, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू ही जो है सो किसके बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू जो है सो 5 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है, तो क्या पूछ रहा है आपसे फाइनली, तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए, कुल कितना पेज प्रिंट करवाना है, 120 पेज प्रिंट करवाना है। तो एक टोटल वर्क यही ना है जी 120 पेज,
चलिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 पेज, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 120 यूनिट अगर करवाना है तो कितना क्या हो जाएगा जी? 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर। ध्यान से 47 बन जाएगा। 47 इसी पे था, 46 की तरह ही था, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या कुछ था। 3 श्रमिक ए, बी और सी एक दिन में एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में इतना मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर सी बी से उतने ही मीटर अधिक खोदता है जितना बी ए से अधिक खोदता है। तब तक तुम लोग बनाओ ना, तब तक तुम लोग 47 बनाओ, डायरेक्ट डाटा लिख करके बनाओ, तब तक तुम लोग सब ठीक है ना। देखना कैमरा चल रहा है ना, तो फिर पता चले कि चलिए ना रहा हो सब समस्या है। 3 श्रमिक ए, बी और सी एक दिन में एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में 205 पॉइंट इतना हो सकता है। चलिए ये वाला लाइन देखिएगा। फिर सी बी से उतने ही मीटर अधिक खोदता है जितना बी ए से। बहुत ध्यान से, ए, बी और सी है, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सी जो है बी से उतना ही मीटर अधिक खोदता है जितना कि बी ए से। एक मतलब है कि दोनों के बीच का डिफरेंट जो है सो क्या है जी? सेम है। दोनों के बीच का डिफरेंट सेम है। आगे क्या कह रहा है? 7 दिनों में सी का कार्य 12 दिनों में ए के कार्य के बराबर है। 7 दिनों में जो सी का कार्य है, बहुत ध्यान से, वो 12 दिनों में किसके? ए के कार्य के बराबर है। तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा जी? यहाँ से इसका एफिशिएंसी जो होगा सो आ जाएगा कितना? सी और ए का कीजिएगा तो सी का सामने वाला सी का आ जाएगा, ए के सामने वाला ए का आ जाएगा। अर्थात सी का आ गया आपका 12 और ए का कितना आ गया जी? ए का आ गया आपका 7। बहुत ध्यान से आगे इसमें क्या करें? 7 दिनों में सी का कार्य, 7 दिनों में जो सी का कार्य है चलिए ठीक है, 7 दिनों में सी का कार्य 12 दिनों में ए के कार्य के बराबर है। इसका एफिशिएंसी यहाँ से ए और सी का आ गया। देखिए ना, सी ए यहाँ आ जाएगा तो 12 जहाँ कितना 7 कहाँ चल जाएगा बटा में। ए का एफिशिएंसी 7 और सी का कितना आ जाएगा 12। अब देखिएगा बी का क्या मामला है, क्या कह रहा था? ये दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है जी? सेम है। क्योंकि कह रहा था, आप देखे थे कि सी बी से उतने ही मीटर अधिक खोदता है जितना कि बी ए से। कर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट सेम है। तो यहाँ से बी कैसे निकलेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों के बीच का डिफरेंट सेम है, कर मतलब है कि बी और ए के बीच का डिफरेंट और सी और बी के बीच का डिफरेंट सेम है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप पाइएगा क्या कि बी आई माइनस भी इधर आएगा तो प्लस भी होगा, तो 2b अब बराबर ई माइनस से उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। तो b बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बाई 2। ए प्लस सी बाई 2 मतलब 12 7 19, 19 बटे कितना हो जाएगा? 19 बटे 2 हो जाएगा। आगे इसको क्या करना होगा आपको? ये 19 बटे 2 हुआ, इसको फ्रैक्शन हटाना होगा। तो क्या है? 2 है बटा में, तो हटाना है तो ओवरऑल में क्या करना होगा? हमको 2 से गुना करना होगा। ओवरऑल में हमको 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना करेंगे तो ये 7 से क्या हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा। आई तो 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 19 का 19 रह जाएगा। आई में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 17 19 और क्या हो गया जी? 17 19 और 24, 17 19 और 24 हो गया। इफिस क्या था हुआ? 7 दूना 14 था। चलिए यही इफिशियंसी का रेशियो आ गया। माफ करना, 7 दूना क्या हुआ था? 14। आई 19 का 19 और ये कितना था? 24। 12 दूना 24। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? अभी सब तो हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा था कि ए बी और सी एक दिन में एक साथ काम करते हुए 12 दिन में कितना काम कर रहा है? ये लोग इतना खोद सकता है। लोग 12 दिन में कितना? 205.2 मीटर गहरा था। एक दिन में कितना? 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12, 8 5 85, बरसते 84, 1 2 12, 117.1 मीटर। एक दिन में 17.1 मीटर ये लोग गड्ढा खोद सकता है लोग। हाँ, यहाँ पे एक दिन में ये लोग कितना खोद रहा है लोग? देखिए तो
14 19 कितना हो जाएगा बुआ? बोलिए बोलिए ना जी। 14 10 33 हो जाएगा ना, 33। 14 19 कितना हो जाएगा? 33 से ना होगा जी। 33 और 24 कितना हो जाएगा? 57। बोलिए, यहाँ एक दिन में 57 इफिशियंसी के अनुसार एक दिन में 57 यूनिट ये लोग काम कर रहा है, और यहाँ पे कितना एक दिन में 17.1 मीटर गड्ढा खोद रहा है लोग, अर्थात 57 का ही वैल्यू कितना है? 17.1 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आखिरकार पूछ क्या रहा है? ए प्रतिदिन कितना? पहले एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा? 57 से कई बार में कटेगा बताइए तो? 3 बार में ना, 0.3 बार में। चलिए 57 से 17 में तो नहीं लग रहा है, तो पूरा लेना पड़ेगा, तो दशमलव बैठा दिए, और ये कई बार में चल गया? 3 बार में चल गया। आपसे अर्थात एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 0.3 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा था जी? ए प्रतिदिन कितना काम करेगा? ए 14 यूनिट काम कर रहा है, तो 14 में जब आप 0.3 से गुना कीजिएगा तो 14 तिहाई 42 होगा, एक अंक के बाद दशमलव आके बैठेगा तो क्या हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा। ये था 47 नंबर। 48 देखते हैं क्या था। चलिए 48 बता देंगे, 49 50 51 हो जाएगा। 48 ध्यान से देख लीजिए। 3 व्यक्ति ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहे हैं। कै दिन में पूरा कर रहे हैं? 36 दिन में पूरा कर रहे हैं। चलिए ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना काम कर सकता है। ए और बी जो है अकेले सी से 5 गुना काम कर सकता है। अगर मतलब सी अगर एक काम करता है तो ए और बी मिलकर के 5 काम कर सकते हैं। आगे इतना हो गया। बी और सी मिलकर उतना ही काम कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि ए अकेले कर सकता है। माने अगर ए अकेले ए को काम कर सकता है तो वो ए काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी पे तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे, यदि ए और सी मिलकर अकेले बी से n गुना कार्य कर सकते हैं तो n का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, इसमें इस लाइन का कोई यूज नहीं है। क्यों इस लाइन का कोई यूज नहीं है? क्योंकि आपसे प्रॉपर किसी चीज का वैल्यू नहीं पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया है? कै गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है। प्रॉपर पूछा जाता तो फिर इसका जरूरत पड़ता, लेकिन अभी इस लाइन का कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ध्यान से क्या कुछ करना है आप पाइएगा। इस प्रकार से रेशियो में आप पढ़े थे कि ए यहाँ है प्लस बी और यहाँ क्या है सी। यहाँ पर भी क्या है? ए बी और सी। इस स्थिति में क्या होता है आप देखिए तो ए प्लस बी प्लस अगर सी करे तो यहाँ क्या है? 5 और 1 6 है। यहाँ ए बी सी को देखा जाए तो 1 1 क्या है? 2 है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 6 और यहाँ 2। हमको दोनों को सेम बनाना है। 6 और 2 दोनों को सेम बनाना है, तो 6 और 2 का एलसीएम होता है 6। अर्थात यहाँ भी 6 करना होगा, यहाँ भी 6। तो यहाँ भी 5 1 6 यहाँ तो है ही है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? 6 करना है। क्या करना है? 6 करना है। बहुत ध्यान से। तो यहाँ है कितना? 1 और 1 2 है। 6 करना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 जो है भी है वो भी 3 बन जाएगा, और नीचे वाला 1 था वो भी 3 बन जाएगा। आगे ध्यान से, आगे क्या है? हो गया। चलिए ये भी 5 1 6 हो गया, और ये भी 3 3 6 हो गया, बन गया। ए प्लस बी प्लस सी जो यहाँ से आ गया वो कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ध्यान से क्या पूछ रहा है आपसे? ए और सी, बहुत ध्यान से, ए और सी मिलकर अकेले, ए और सी अकेले मिलकर बी से n गुना कार्य कर सकते हैं। बहुत ध्यान से आप यहाँ पाइएगा कि b का वैल्यू यहाँ से आप पाइएगा कितना? अच्छा a और c का वैल्यू कितना है? आप पाइएगा कि a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? ऊपर में 4 हो गया। b का कितना हो जाएगा? तो जब a का कितना था? 3, c का कितना था? 1, तो फाइनली जो b का कितना हो जाएगा? 3 1 4, टोटल मिला के 6। तो b का हो जाएगा आपका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2। आप देख सकते हैं कि ए और सी मिलकर बी से n गुना कार्य कर सकते हैं। एक मतलब देखिए तो कै गुना कार्य कर रहा है? अगर ये 2 कार्य कर रहा है तो ये कितना कार्य कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है। बताइए तो कै गुना है? 2 गुना कार्य कर रहे हैं। चलिए 49 देख लीजिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा। एक निश्चित काम करने के लिए x को उसी काम को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लेता है। यहाँ पे अंतर थोड़ा सा क्या है जरा सोच देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। एक निश्चित काम करने के लिए x को
उसी काम को करने के लिए y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से तिगुना समय लगता है। माने अगर इसको एक समय लगता है तो उसको कितना लगता होगा, 3 समय लगता होगा। ये समय का रेशियो है। अब की बार वहां डायरेक्ट इफिशियंसी दिया था, लेकिन यहाँ समय के बारे में बात हो रहा है तो इफिशियंसी करेगा तो उल्टा होगा। 3/1 है तो जब आप इफिशियंसी करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे, और z को y और x को, z को जो है वो y और x को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। समय 4 गुना लगता है, मतलब अगर इसको 1 लगता है तो इसको 4 लगता है। तो समय का था, पलट दिए तो कच्ची का हो गया, इफिशियंसी का हो गया। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट पूछ रहा, ध्यान से, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में। यहाँ पे ही वाला लाइन को पिछला क्वेश्चन में हम काट दिए थे क्योंकि प्रॉपर वैल्यू नहीं पूछ रहा था, लेकिन आपके पास प्रॉपर वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ध्यान से, तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x और z को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, प्रॉपर पूछ रहे कितना समय लगेगा, तो वो जरूरी है। बहुत ध्यान से, यहाँ x y z मिलाकर के 4 है, यहाँ x y और z मिलाकर के 5 है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, 4 और 5 का एलसीएम 20 करना होगा। क्या करना होगा, 20 करना होगा। ध्यान से, यहाँ 1 और 3 4 है, यहाँ 1 और 4 5 है, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, 20 करना होगा। यहाँ 1 और 3 क्या है, टोटल 4 है ना, तो 20 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। 1/3 है, 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 5 है, यहाँ 20 बनाना है, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। रुक जाएगा, हाँ 5 है, 5 का 20 होगा, तो 4 गुना, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यही होगा ना बुआ, 4/16 हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी 20 हो गया, 15 5 20, ये हो गया 16 4 20, x + y + z क्या हो गया, 20 हो गया। आगे 20 हो गया, फिर क्या होगा, x + y + z जो था सो 20 हो गया। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना हो गया, 4। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, तो z का वैल्यू 5 और 9, तो 11 करोगे तब जाके क्या पुर जाएगा, 20 पुरेगा। आगे आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या पूछ रहा है आपसे, x और z को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। x और z को एक साथ काम करने में आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है, बताइए। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 20 है ना जी। अब देखो तो तीनों मिलकर कई दिन में काम करते हैं, क्या यही टोटल वर्क होगा, यही टोटल वर्क होगा। और बटा में क्या हो जाएगा बुआ, बोलिए किससे करवाना है, x और z से, अर्थात 11 और 5 कितना, यही होगा क्या, तो कितना हो गया, 200/16। आप करके देख लीजिए किसका आ रहा है, 200/16। 22 नावा 20 नावा 180 2 नावा 18, कितना 198 होगा, 198 या 200/9 आ गया। ए भाई कहाँ गलती हो गया, 9 बटा में कहा आ रहा है जी, बोलिए। जेड का एफिशिएंसी 4 था, हाँ सही बोल रहे हैं। जेड का एफिशिएंसी क्या था बुआ, जेड का एफिशिएंसी जो था सो 4 था, तो उस हिसाब से वाई का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। चलिए, तो टोटल इन लोगों का एफिशिएंसी 20 है, 10 दिन में कर रहा है 200। और यहाँ पे किससे करवाना है जी, x और z से, तो x का एफिशिएंसी 5 और z का एफिशिएंसी 4। 5 और 4 कितना से भाग देना होगा आपको, 9 से देना होगा। चलिए, टोटल वर्क हो गया आपका 20 गुने, कई दिन में काम कर रहा है लोग, 10 दिन में। और x और z से करवाना है तो 5 और 4 9, 200/9 आना चाहिए। तो 22 नावा कितना हो जाएगा, 20 नावा 180, 18 198 और 2 200/9, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोनो दिक्कत है नहीं, सब तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। यहाँ पे बस पिछले क्वेश्चन से अलग यही था कि उस समय मान कर चले कि डायरेक्ट इफिशियंसी दे रहा था, लेकिन यहाँ पे समय दिया था तो पलटे तो क्या आया, इफिशियंसी आया। अब 50 भी वैसे ही करके बनाएंगे। क्या है जी 50 नंबर, ए और बी, ए बी और सी की तुलना में ए जो है, ध्यान से, ए जो है बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है। डायरेक्ट इफिशियंसी आ गया। ए जो है
जो बी और सी, ए जो है बी और सी की तुलना में 7/9 गुना समय में कार्य कर सकता है। अगर मतलब है कि अगर 9 समय लेता है, नहीं समय नहीं दिया है, 7/9 गुना काम कर सकता है, अगर मतलब अगर 9 काम करता है तो कितना काम कर सकता है, 7 काम कर सकता है। डायरेक्ट इफिशियंसी आ गया। ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं। ए और बी मिलकर जो है ए और बी मिलकर जो है सी से 40% तेजी से काम करते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5। कौन? ए और बी मिलकर ना, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तेजी से। एक और मतलब है इसका वैल्यू होता है 2/5। एक और मतलब है कि अगर सी 5 से काम कर रहा है तो 2 अधिक कितना से काम कर रहा है, 7 से। यहाँ 9 7 16, यहाँ 7 5 12, 16 और 12 कहाँ मिलेगा जाकर के, 48 पे ना, बोलिए 48 पे। इसमें 3 से गुना करना होगा ना, तो 21/27 हो जाएगा। बोलिए 21/27 हो जाएगा। इसमें आपका 7 5 12 था तो 4 से गुना करना था, 20/28 हो जाएगा। 20/28 हो जाएगा। ध्यान से, ए बी सी का तो आ गया, ए बी सी का टोटल इफिशियंसी आ गया आपका 48। ए का था 21, बी सी का कितना था 20, तो बी का कितना हो जाएगा, 41 हो गया तो कितना 7 है ना, बोलिए आगे इतना हो गया। यदि वे तीनों 28 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तीनों मिलकर के 28 दिन में काम पूरा करते हैं, तीनों का इफिशियंसी कितना है ओवरऑल 48, तो बी को करने में कितना समय लगेगा, बी का इफिशियंसी कितना है 7, 7 चौक 28, 4 से कीजिए 48 में गुना, 4/32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19, बन गया 50 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, 51 भी आराम से बन जाएगा। एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर, ए जो है एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में, दिन का बात हो रहा है, 2.4 गुना समय लेता है। 2.4 का मतलब क्या होता है जी, 12/5 होता है, माने 12/5 गुना समय लेता है। ध्यान से, एक निश्चित कार्य को करने में, ए जो है एक निश्चित कार्य को करने में बी और सी से 12/5 गुना समय लेता है। ए लेता है ना 12/5 गुना समय लेता है। एक और मतलब कि अगर ये 5 समय लेता है तो कितना समय लेता है 12, या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन इस समय का है ना जी 12/5, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा बुआ, 5/12 हो जाएगा सर। आगे हम कहीं को जमाई लिया है सबका, हम कहीं को जमाई लिया इतना बड़ा, अधिक दिनों में पूरा कर सकते। आगे, यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को, ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर के 27 दिनों में कर सकते हैं, और सी अकेले उस काम को कई दिन में, बोलिए बुआ 75 दिन में। तो समय का है ना जी, तो 3 से 25 बार में और 3 से 9 बार में, 25/9 समय का है, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा जी, 9/25 हो जाएगा। 9/25 हो जाएगा। आगे 12/5 17, यहाँ 25 9 कितना हो जाएगा 34 ना, तो 17 34 का एलसीएम क्या हो जाएगा 34, टोटल हो जाएगा 34। 12/5 17 है, 34 करना है तो 2 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा 10/24 ना, ये हो गया आपका 10/24, और ये कितना हो गया ज्यों का त्यों रह जाएगा ना, क्योंकि 25 9 34 से कम, 34 एक बार में, तो ज्यों का। तो ए का यहां से इफिशियंसी कितना आ गया बुआ 10, सी का कितना आ गया 9, 10 9 19, 19 से तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 होगा ना, तब तो 34 होगा। आगे क्या कह रहा है, तो उसी कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा, टोटल कार्य, तो टोटल इफिशियंसी ये है, और कई दिन में कार्य पूरा हो रहा था देखिए तो। अच्छा जी, टोटल कभी कहीं दिन दिया ही नहीं है,
क्या दिया है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को कै दिन में, 27 दिन में। तो चाहे तो आप ए और बी के माध्यम से निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सी अकेले 75 दिन में कर सकता है ना, इसके माध्यम से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बोले किसके माध्यम से निकाला जाए टोटल वर्क, ए और बी को लेकर चले कि सी से, बताइए जल्दी, सी से। तो सी कै दिन में कर रहा है, 75 दिन में। सी का क्षमता कितना है, 9, यही टोटल वर्क हुआ। जो कहता है कि ए और बी को लेकर चलिए, तो ए और बी कै दिन में काम कर रहा था, 27 दिन में। तो ए और बी के एफिशिएंसी से गुना कर देते, क्या जी, दोनों तरीका से बताए हुए हैं। उसी कार्य को करना है, बी को कितना समय लगेगा, तो बी का एफिशिएंसी 15 है, 15 पचे 75, 5 45, कहाँ है वो ऑप्शन, डी नंबर उड़ा दे बड़ो। 45 दिन लगेगा, कै दिन लगेगा जी, 45 दिन। कोनो दिक्कत किसी को नहीं होना, क्या जरूरत है, अब शांति से रहना तो मारने लगे। बैठ शांति से, बैठ इज्जत से। क्या तोरे दिन है तू हमारा हंसा देगा, नहीं हैं, तोरे दिन है कि तू हमारा हंसा देगा। बैठ, किस्मत बुरे, जाओ एक बैठोगे। मारा ना हो, मार के बेला हिसाब को शांति से बैठे ना। हमारा समय लगे, आधा घंटा कम से कम लगे, तो जाता रहता, जा भागा, जा भागा जल्दी। चलिए देखिए ध्यान से, 52 नंबर क्या कह रहा है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया। इसका मतलब क्या है बुआ, इसका मतलब यह है, वो देखो तो ऐसा तो ध्यान देखो ना, इधर देखो ना यार, ठीक आ रहा है ना, इधर से चलो ध्यान से। इसका मतलब है कि ए बी और सी जो था वो कै दिन तक काम कैले है, 3 दिन तक। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया। अच्छा, ए बी और सी जो था 10 दिनों में काम पूरा कर रहा था, जिसमें से सी ने केवल 3 दिन तक इन लोग का साथ दिया है। एक और मतलब है कि बाकी एक बाद सी चल गया है, तो बाकी का जो काम है ए और बी कैले है, कै दिन, 7 दिन में। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या कह रहा था कि सी ने केवल पहले 3 दिन तक ही काम किया, माने ए बी और सी, ए और बी का मदद ये केवल 3 दिन किया। इसके बाद वो अगर चल गया तो बउआ रे ए और बी मिल करके कै दिन काम कैले होगा, 7 दिन कैले होगा। आगे, जहां काम का 37% भाग पूरा हुआ, ये जो 3 दिन काम किया ना, इसमें काम का 37% भाग कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है कि पूरा काम का अगर 37% भाग कंप्लीट हुआ तो 63% काम था जो रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ। ये लोग करेंगे। अगर 37% भाग ये लोग किए तो 63% बचा हुआ काम ये लोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आगे बढ़ते हैं, पहले इसके बाद बताएंगे। साथ ही ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य जो है बी द्वारा, का कोई दिक्कत है का, बी द्वारा किए गए कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो इसका यहाँ से आ जाएगा ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 4:5। ए का हो जाएगा 4 और बी का कितना हो जाएगा, 5। क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं क्या, मारेंगे उलट जाएगा। 7 यूनिट का वैल्यू 63% है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कै % हो जाएगा जी, 9% हो जाएगा यहाँ पे। अर्थात ए और बी का जो क्षमता आ गया वो कितना आ गया बुआ, 9% आ गया। आपको पता होना चाहिए ए और बी का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, 4 5 मिला के 9 होता है। अर्थात ए का 4% और बी का कितना हो जाएगा, 5%। ए का 4% और ये बी का कितना हो जाएगा जी, 5% हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा सी के एफिशिएंसी के बारे में देख लें। ए बी सी मिलाकर 3 यूनिट काम कर रहा है लोग, 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना है, 37%। अर्थात ए बी और सी का जो होगा वो ओवरऑल यूनिट जो होगा, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 37/3 हो जाएगा। अर्थात 1 यूनिट में किया गया जो काम है ए बी सी के द्वारा 37
बटे कितना है जी, 37/3% है। और आपको पता होना चाहिए कि ए और बी का दिया गया है कितना, ए और बी का दिया गया है क्या परसेंट, 9%। ए बी सी का 37/3%, जिसमें से ए और बी का दिया गया है क्या परसेंट, 9%। जब घटा लीजिएगा तो आपका सी का आ जाएगा इफिशियंसी कितना, 3 9 27, तो 37 में से 27 गया, 10/3%। यहां से सी का एफिशिएंसी आ गया आपका 10/3%। आपको पता होना चाहिए कि ए और बी का जो एफिशिएंसी था, ए का 4%, बी का 5% और सी का 10/3 का मतलब होता है 3 पॉइंट कुछ। तो ये 3% है, 4% है, आई 5% है। क्या पूछ रहा था बुआ कि बी द्वारा ये कार्य को पूरा करने में क्या क्या टिपाया जा रहा है भाई, आके कहाँ से टिप टिप कर दे रहा है, फिर माछी परेशान करने लगा। क्या रहा था कि सबसे तेज कार्यकर्ता को कितना दिनों की आवश्यकता होगी। सबसे तेज कार्यकर्ता कौन था, सबसे तेज कार्यकर्ता ये 4% काम करता था, ये 3 पॉइंट कुछ परसेंट और ये 5%। मार रहा था, नहीं ज्यादा चिल्ला रहा है। बैल है तो क्या होगा यहाँ पे बुआ, कार्यकर्ता को कितना दिन लगेगा, सबसे फास्ट कार्यकर्ता जो है सो बी है, क्योंकि देख लीजिए ये 3 पॉइंट कुछ परसेंट काम कर रहा है, ये 4%, और बी जो है सो बी की क्षमता 5%, अर्थात बी जो है सबसे तेज कार्यकर्ता कौन है जी, बी है। वो कितना काम कर रहा है एक दिन में, 5%, अर्थात 5% काम करने के लिए उसको 1 दिन लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा काम करवाना मतलब 100% काम करवाना है, 20 गुना काम करवाना है तो 1 दिन लग रहा है, तो 20 गुना दिन लगेंगे, अर्थात क्या दिन, 20 दिन ओवरऑल इनको लग जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। ध्यान से, क्या है 53 नंबर, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से, किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। कौन कौन है जी, किरण है, विशाल है और दिनेश है। किरण, विशाल और दिनेश जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटा में निकाल सकता है, विशाल जो है जितना जूस 3 घंटा में निकाल सकता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटा का समय लेती है। ठीक है, ए बाबू आराम से, ध्यान से। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटा में निकालती है। किरण उतना जूस 2 घंटा में निकालती है। तो ये समय का रेशियो है, पलट देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा 2 3 था, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 3 और 2 कर देते हैं। आगे किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, किरण जो है जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश, अच्छा जी किरण और दिनेश को आसपास करना होगा, किरण और दिनेश को आसपास कर देते हैं इस प्रकार से। किरण विशाल हो गया, किरण विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, 3 घंटे में निकाल सकते हैं, किरण उतना जूस कितना देर में, 2 घंटे में निकाल सकते हैं। 3 2 का रेशियो है, इसको पलट, ये समय का रेशियो है, पलट देंगे 2 3 हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो, 2 3। आगे क्या कह रहा है, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश उतना जूस 5 घंटे में निकालता है। समय का रेशियो 4 5 है, इफिशियंसी का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 4 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसको सेम कीजिए, क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है ना, 5 तिहाई ये 15 होगा, तो इसमें 3 में 5 से गुना किए, इसमें कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 5 में 3 से कि इसको कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 15 और 12, 10 15 और 12, 10 15 और 12 इफिशियंसी आ गया। ध्यान से आगे, दिनेश को उतना जूस निकलने में 5 घंटे समय लगता, हो गया इतना। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी जूस से 48 घंटे में भर देंगे। 48 घंटा में अगर ये सभी लोग साथ मिलकर काम करें तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 10
25, अब 25 अब 12 कितना हो जाएगा जी 37, इसका इफिशियंसी हो जाएगा। और कै घंटा में टंकी को भर लेगा लोग ये लोग 48 घंटा में भर लेगा। यही हुआ टोटल वर्क। यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास करे तो दिनेश का इफिशियंसी कितना है जी 12 इफिशियंसी के साथ काम करेगा तो बरचौक 48, 37 में 4 से कीजिए 4 7 28 के 8 हासिल 2 चरती 12 2 14, 148 घंटे का समय लगेंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। 53 नंबर देख लो, चल रहा है ना? तो पता चले क्लास खत्म हो जाए, चलिए नहीं रहा है। ध्यान से 54 नंबर, दो पुरुष क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि एक पुरुष है ए और दूसरा पुरुष है बी। एगो 15 घंटा में तो एगो 20 घंटा में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ध्यान से, टोटल वर्क हो जाएंगे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। बहुत ध्यान से। लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं। बहुत ध्यान से, यह मामला क्या है बुआ कि यदि देखिए ए जो है कितना देर में 15 घंटा में काम कर ले रहा है, बी जो है 16 घंटा में काम कर ले रहा है, 20 घंटा में काम कर रहा है, दीवार का निर्माण कर सकता है। लेकिन अर्थात टोटल काम 60 को कर रहे हैं लोग, 60 यूनिट। लेकिन अगर वे एक साथ काम करें, ए और बी अगर एक साथ मिल जाता है ना तो क्या हो जाता है वो 280 ईंट कम 280 काम अच्छी बैठ गया हो। चलिए ध्यान से, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं, अगर ए और बी मिल जाए तो मान लीजिए कि वो गप्पे लड़ाने लगे, मानकर चलिए कि वो बातचीत करने लगे, जिसके वजह से 280 को ईंटा कम वो लोग उपयोग कर रहे हैं, मतलब कम उपयोग कर पा रहे हैं लोग। बहुत जरा ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे इफिशियंसी कितना है ए और बी का 4 और 3 कितना है जी 7 इफिशियंसी है। 7 इफिशियंसी के साथ यहाँ काम करने की लोगों के पास क्षमता है। लेकिन जब दोनों आदमी मिल रहा है लोग तो इस 60 को काम के कई घंटा में कर रहा है लोग जी 12 घंटा में काम को कर रहा है लोग। एक और मतलब है कि 1 घंटा में लोग कई को काम कर रहे हैं लोग, दोनों आदमी 5 गो। दोनों आदमी को मिल के करना चाहिए 4 और 3 कितना काम 7 काम, लेकिन वो लोग कर कई को रहा है लोग, दोनों आदमी अलग अलग करता लोग, तो फिर उस हिसाब से कई को कर लेता लोग 4 इसकी इफिशियंसी है, 3 इसकी इफिशियंसी है, 7 को काम करना चाहिए। लेकिन वो लोग गप्पे लड़ाने लगे, दोनों मिलकर जब काम किए तो उस स्थिति में क्या हुआ, वो लोग 5-6 को काम कर रहा है लोग, मतलब कि कई को कम काम कर रहा है लोग, 2 को कम काम कर रहा है लोग। 2 यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इफिशियंसी में 2 का डिफरेंट है, जिसके वजह से कई को ईंट कम जोड़ रहा है लोग जी 280 कम ईंट का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया जी 140 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या कह रहा है, दीवार में कुल ईंट कई यूनिट है, टोटल 60 यूनिट है ना, 60 यूनिट काम है। और कितना है ये देख लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 140 आ गया। तो 60 यूनिट का वैल्यू अगर आपसे जानना चाहेंगे तो 60 गुना 140 कितना हो जाएगा 8400 ईंट हो जाएंगे टोटल। 55 नंबर, ध्यान से, बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 20% अधिक कुशल है। बी ए से 20% अधिक कुशल है, बी ना अधिक कुशल है। एक और मतलब है 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब है कि अगर ए 5 है तो वो कितना है बुआ, वो 6 है। आगे, बी ने एक कार्य शुरू किया और x दिनों तक काम किया। ध्यान से बुआ, बी एक, ध्यान से, बी ने कार्य शुरू किया और कै दिन तक किया, x दिनों तक किया। बी काम शुरू कर रहा है पहले, ध्यान से, बी काम शुरू किया और x दिन तक किया। बी का इफिशियंसी आ गया ना, इफिशियंसी था ना जी, अधिक कार्य कुशलता इफिशियंसी था। बहुत ध्यान से सोचिएगा, बी एक काम स्टार्ट किया और x दिन तक किया। अच्छा, बी का इफिशियंसी कितना है 6, x दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया होगा बुआ, 6x काम किया होगा, वो 6x काम आपका किया होगा, वो 6x काम कैले होगा। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। और बी, और फिर बी को ए से बदल दिया गया, माने बी के जगह पे कौन आ गया, ए आ गया। और उस
स्थिति में ए ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिनों में किया। कौन? बी कर रहा है। बाकी कामों को जो बी है वो कितना दिन में कर रहा है? x प्लस 8 दिन में। बी की क्षमता है 6 और कर कितना दिन में रहा है? x प्लस 8 दिन में। तो x प्लस 8 में 6 से हम क्या कर दिए? गुना कर दिया। ये कितना? ये ध्यान से, ए ने शेष कार्य x प्लस 8 दिन में पूरा किया और इसका एफिशिएंसी कितना था? ए का एफिशिएंसी था 5। 5 से हमने गुना कर दिया। आगे ए और बी द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात दिया गया है। ध्यान से, ए और बी द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात है। अनुपात दिया कहाँ गया है भाई? मिट गया है क्या? अनुपात, हाँ यहाँ पे दिया है, इसमें मिट गया थोड़ा सा। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। यहाँ पे ए आपका कितना है? वह x प्लस 8 इंटू 5 अब बटे बी कितना है? 6x। इसका अनुपात दिया गया कितना? 3:2। अब यहाँ से क्या आ जाएंगे? x के वैल्यू आ जाएंगे। बहुत ध्यान से, क्या आ जाएगा? x का वैल्यू कैसे आएगा जरा देख लीजिएगा। आ गया, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ध्यान से, ये 2 में 5 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 5x होगा तो 2 बचे 10x हो जाएंगे। और यहाँ कीजिएगा तो कितना x हो जाएगा जी? 3 में 6 से कीजिएगा तो 3 छक 18x और यहाँ 10x। 18x यहाँ हो जाएंगे आपके 5 गुना 10x और इधर हो जाएंगे आपके 18x। इधर वाला उधर जाएगा तो 18x में से 10x घटेगा तो क्या बच जाएगा? 8x। इसके बाद में इधर क्या हो गया जी? कहीं टोटल कार्य उड़ना ना दिया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में यहाँ पे 5 अटे कितना है जी? 40 है। 40 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 40 दूना 80। 8x का वैल्यू 80, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 10 हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसमें रखें या फिर चाहे तो आप इसमें, नहीं इसमें भी रखिएगा जब 10 तो क्या हो जाएगा? 10 छके 60। और जब इसमें आप रखिएगा 10 तो 10 8 18 पचे 90। क्योंकि देखिए एक कुछ काम ए कैले था और जो शेष काम कुछ काम बी कैले था और शेष काम को किसने किया था? ए कैले था। शेष काम को, एक मतलब कि यही टोटल वर्क ये है। टोटल वर्क ये है 6x प्लस ये वाला, कुछ बी किया और कुछ ए किया। आशा समझ में आया होगा। तो 60 और 90 कितना हो गया? टोटल कार्य जो आपका था वो कितना हो गया जी? 150 हुआ। और इस 150 कार्य को कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को एक साथ करके कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए और बी का इफिशियंसी कितना था? ए और बी का जो आपका इफिशियंसी था वो कितना था जी? बताइए कितना था? एगोरा 6 दिन में काम कर रहा था और एगोरा 5 दिन में काम कर रहा था। नहीं क्षमा चाहेंगे, देख लीजिए यहाँ लिखल था ए और बी का एफिशिएंसी। कहाँ गया? हाँ यहाँ पे था। बी का एफिशिएंसी जो था वो 6 था और ए का एफिशिएंसी कितना था? 5 था। तो 6 व 5 कितना हो गया जी? 11 हो गया। अर्थात 150/11 दिन का समय लगेगा। आज के सीट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में। अच्छा 1/3 भाग 32 दिन में, तो ए जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा? पलट के गुना कीजिएगा 3/1 से, तो 32 कितना हो जाएगा जी? 96 दिन में। आगे बी उसी कार्य के 37.5% कार्य। 37.5 का मतलब क्या होता है? 12.5 का तिगुना है। 12.5 होते 1/8, तो क्या हो जाएगा? 3/8 कार्य 24 दिन में। 3/8 कार्य 24 दिन में, तब पूरा काम करने के लिए 3/8 से नहीं बल्कि हमें 8/3 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 64 दिन में। ध्यान से आगे। जबकि सी उसी कार्य का 60% कार्य 48 दिन में। 60%, 20% 1/5 होता है, तो 60% कितना हो जाएगा? बुआ 3/5। कै दिन में? 48 दिन में। 48 में आपको पलट के गुना करना पड़ेगा 5/3 से, तो ये 16 बार में 16 × 5 = 80। ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई है। सी कितना दिन में जी?
सी ये 3/5 था ना, तो 16×5 = 80 दिन में, सी 80 दिन में काम को करेगा। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और x दिन तक कार्य किया। यहां से अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 16 सब में कॉमन जा रहा है, तो 16 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 16×6 = 96, 16×4 = 64, 16×5 = 80। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6×4 = 24, 120 हो जाएगा आपका। 120, 120 में जब आप 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 0, 16×2 = 32 के 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19। ए भाई कैसे हो गया? 0, 16×2 = 32 के 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19। कुछ गलत हो गया? 6 4 5 का एलसीएम शायद गलत हो जा रहा है। 24, 16×6 = 96, 16×4 = 64, 16×5 = 80। यहाँ हो जाएगा 6 या 4 का एलसीएम है तो 12, 12×5 = 60। इसका 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 × 60 कितना हो जाएगा? 16×6 = 96, 960 एलसीएम हो जाएगा आपका। क्या होगा यहाँ पे? 960 एलसीएम हो गया। तो 96 से कै बार में जी? तो कहिएगा सर 10 बार में। 64 से कै बार में? 64 एकम 64, शेष कितना बच गया? 6 और 26 32 320। ये 12 बार में जाना चाहिए, 2 बार में जाना चाहिए। 64 में 12 से करके देख लीजिए, बरचौक नहीं जाएगा जी। 5, अगर 5 बार में हम नहीं, 5 बार 15 बार में अगर लें 64 में, चल ना यार, 64 में अगर हम 15 से, तो 15 जो कि 60 के 0 हासिल 6, 15×6 = 90, 6 = 96। ठीक है, 15 बार में, 15 बार में, ये 15 बार में। और ये 80 से कै बार में जी? 80 कम 80, 16 दूना 12 बार में ये वाला। ठीक है, सबका एफिशिएंसी आ गया। आगे क्या करें समझिएगा। एक दिन के बाद, यहां तक हो गया है, बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और x दिन तक काम किया। बी और सी मिलकर काम शुरू किया तो 15 और 12 कितना एफिशिएंसी? 27 एफिशिएंसी के साथ शुरू किया होगा। और कै दिन तक शुरू किया? बी और सी जो किया वो 27 × x काम किया। आगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आगे x दिन तक किया। x दिन के बाद बी ने कार्य क्या कर दिया? छोड़ दिया। x दिन करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए सी के साथ शामिल हुआ। अब सी जो है ए के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा किए। x + 8 दिन में क्या किए? पूरा किए। ए और सी का एफिशिएंसी कितना है जी? 10 और 12 22। शेष काम को ना तो हाई कुछ कहले था, अब बचल काम को कौन कर दिया? हाई कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है। किया यदि बी + सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य और ए + सी, बी + सी और ए + सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात देख दिया है कितना? 9/11। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसका और इसका रेशियो लीजिए, इतना बटे इतना, और लेकर के और 9:11 कीजिए। इससे आपको x का मान मिल जाएगा। और यहाँ भी x का मान रखिए, यहाँ भी x का मान रखिए। दोनों को क्या कुछ दिक्कत है क्या? ऐड कर दीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये लाइन आपको नहीं दिया रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बन जाता। ठीक है, ये दिया वैसे आप अपना बना लीजिएगा। क्या कह रहा है देख लीजिए। ए + सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात, बी + सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य और ए + सी, बी + सी और ए + सी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात दिया, इतना रेशियो इतना दिया गया, कितना? 9/11। x का मान मिल जाएगा और x का मान मिलने के बाद में यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ध्यान से आगे। लेकिन अगर ये नहीं दिया होता तब भी हम बना लेते, इतना काम और प्लस इतना काम, क्योंकि दे दिया गया। यहाँ पे हम टोटल कार्य निकाल चुके हैं कितना जी? 960। तो बराबर में 960 रख के बना लेंगे। अगर ये नहीं निकाले होते तब हम कोई रेशियो लेकर ही चलना पड़ता, मजबूरी था, लेकर ही चलना पड़ता। आइए अब हम यहाँ से देख लेते कैलकुलेशन करके, ध्यान से। ये आपका हो गया। क्या कह रहा है आगे? अब यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं। x का मान रेशियो से निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, दोनों तरीका x का मान निकालने का। कितना हो जाएगा जी? 27x है और ये कितना है? 22x। 22 में x कीजिएगा, 22x, 27x और 22x कितना हो जाएगा? 27 2 29 और 20 49x, 49x हो जाएगा। और अचर के रूप में क्या मिलेगा आपको? 22 8 20 8 160 और 2 8 16 176।
तो ये 176 जाके उधर घटेगा, 176 उधर जाके घटेगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया 1, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 781 आ गया। देखिए तो कटेगा क्या? कटे वाला तो नहीं दिख रहा है, देख लेते एक बार और अच्छे से घटा करके। 22 अठे 20 अठे 160 और 2 अठे 16, 160 और 16 186 होगा, 79 नहीं बल्कि 186 होगा। 960 में से 186 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा जी? 10 में से 6 गया 4, 15 में से 8 गया 7, 8 में से गया 700, इतना हो गया आपका। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 1 गया 7, फिर भी ये तो कटेगा नहीं ना। 7 से 7 कम 7, 7 कम 7, और ये 4 कट तो नहीं रहा है ना? क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? कट नहीं रहा है, कुछ घटाव में गलती हो रही है क्या? आखिरी क्वेश्चन है यार, थोड़ा दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन में। बच्चा लोग रहता है तो कैलकुलेशन तो कम से कम कहीं मिस्टेक होता है तो वो लोग हेल्प करता है, हाँ जी हाँ मिस्टेक है, ऐसे पता नहीं चलता है कहाँ मिस्टेक हो रहा है कि क्या हो रहा है। दशमलव, अरे यार बट्टा में है ना, उफ क्या दिक्कत है? बट्टा में तो है ही है, बट्टा में है, लेकिन नेक्स्ट का मान आएगा। इसके बाद में क्या कह रहा है? दिनों में अकेला काटे को पूरा करेगा। यहाँ पे आपका 186 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा जी? 176 होगा। चलिए 176 होगा, क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8, और 8 में से गया 7, 784 हो जाएगा। हो गया। 7 सते 49, और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 112 बार में 7 से कटेगा 16 बार में। x का वैल्यू क्या आ गया जी? 16 आ गया। यहाँ से x का आपका जो वैल्यू था वो कितना आ गया? आपका 16 आ गया। देखिए यहाँ तक आप लोगों को x का मान मिल गया है। x का मान मिलने के बाद में अब क्या करना है आगे आपको? x का मान मिल गया, आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 3.5 दिन में, आगे क्या कह रहा था कि 3.5 दिन में अकेले c द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? 3.5x दिन में x का वैल्यू कितना है? 16, तो 3.5x का वैल्यू, तो x की जगह 16 रखिए, गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 85 के 0 हासिल 8, सुरतिया 48, और 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव बैठे, अर्थात 3.5x का वैल्यू कितना आ गया? 56 आ गया है। मतलब वो जानना चाहता है कि 56 दिन अकेले, 56 दिन में अकेले c द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा हो सकता है? 56 दिन में, 56 दिन में किसके द्वारा? c के द्वारा। c का एफिशिएंसी कितना है देख लीजिए, c का एफिशिएंसी अपना रख लीजिए, और c का एफिशिएंसी रखने के बाद में c का एफिशिएंसी, c 56 को काम करना है, c के एफिशिएंसी कितना है रख लीजिए, और इसके बाद में क्या है जी? c को पूरा कितना भाग पूरा होगा? तो टोटल कितना काम है? 960 काम है, रख लीजिए। शायद से c का एफिशिएंसी 12 है, क्या है? 12 है, तो 12 से कटेगा 12 अठे 96, 12 अठे 96, और एगो 0 बैठ जाएगा। फिर यहाँ 7 अठे 8 सत्ते 56, 8 दहा के 80, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? 7/10 आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू तक आपको पता है कि x का वैल्यू कितना आया है? 16 आया है। इसके बाद में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में? 3x दिन अकेले c द्वारा उस कार्य का, 3x दिन में, तो x का वैल्यू इतना आया, तो 3x दिन में, तो 3.5x दिन में, तो 3.5 में x से गुना किए, x मतलब 16 से गुना किए, कितना आ गया? 56 आ गया। एक मतलब वो जानना चाहता है कि 56 दिन अकेले, 56 दिन में अकेले c द्वारा कितना भाग पूरा होगा कार्य का? तो कितना? अर्थात 56 दिन में, 56 दिन में c द्वारा ना, तो 56 दिन में c द्वारा, तो c का एफिशिएंसी कितना है आपका? 12 है, c का एफिशिएंसी 12 है।
तो फिर आगे क्या हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 12 है तो टोटल कितना काम है, टोटल काम करवाना है 960, 12 × 96 काट छट के कितना आ गया 7/10 आ गया।